नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आपके लिए आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय रहेगा मैथ्स और उसमें भी आज हम देखने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामर, लीनियर इक्वेशंस और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ये हमारे दो चैप्टर आज रहने वाले हैं। आज हम इन पर बात करेंगे अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए देर न करते हुए आज का हम सेशन शुरू करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 150x प्लस 250y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और आपको असमीकाएं दी गई हैं, अवरोध दिए गए हैं x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 24, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 32 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम बात करने वाले हैं अपने आज के इस प्रश्न पर। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से तैयार रखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलने वाला है। ये मैं बता सकता हूं आपको, मैं 100% इसकी गारंटी दे सकता हूं। इस प्रकार का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही मिलने वाला है और आप इस प्रश्न को अगर तैयार रखेंगे तो आप इस प्रश्न को कर रहे होंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर z बराबर 150x प्लस 250y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप एक कंडीशन लिख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, कि क्या कह रहा है, उद्देश्य फलन। देखिए, z बराबर 150x प्लस 250y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान ज्ञात करना है, ये आपका उद्देश्य है। अब मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले असमीका x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 24 का रेखीय समीकरण। देखिए, अब इसका रेखीय समीकरण जो बनने वाला है वो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 24 हो जाएगा। इसी नंबर आप एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले जब x बराबर 0, आप इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, तब देखेंगे y का मान कितना मिलेगा। तो y का मान जो मिलेगा वो देखिए आप 0 प्लस वाई इक्वल टू 24, यानी y बराबर आपका 24 रहने वाला है। तो आप यहां से एक बिंदु बता सकते हैं कि बिंदु जो निकल के आएगा उसका मान जो होगा वो 0,24 होगा। 0,24 होगा। अब मैं बात करने वाला हूं अपने अगली असमीका की। असमीका आपको दूसरी दी गई है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 32 का रेखीय समीकरण। आप यहां से बात करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 32 बन जाएगा। इसे आप नंबर 2 देंगे। देखिए, अभी यहाँ थोड़ा और इसमें था, जब हमने x का मान 0 रखा, अब आपको y का मान 0 रखना है। जब y का मान 0 तब कितना बनेगा, देखिए तो हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 24। तो x का मान आएगा आपका 24। एक बिंदु आपका दूसरा बन जाएगा यहां से b 24,0 ये बनेगा आपका। देखिए, अब मैं बात करने वाला हूं इस रेखा पर। हमने इसका समीकरण बना लिया। अब हमें करना क्या है, जब x बराबर 0 तब यहां हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 32। यहाँ y का मान आपका कितना आएगा, 32 आएगा। तो बिंदु आपका यहां बन जाएगा कितना, एक सी बिंदु बनेगा 0,32। अब यहां क्या करेंगे, जब y बराबर 0 तब कितना रहने वाला है, तो 2x प्लस 0 बराबर 32 हो जाएगा। 2x बराबर 32 यानी x बराबर आपका 16 निकलेगा। यहाँ से आपका बिंदु बन जाएगा यहाँ पर कितना,
डी बिंदु हो जाएगा ये 16,0 आ जाएगा, 16,0 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब दोनों जो समीकरण आपने दो इक्वेशंस आपने बना के रखी हैं उन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर देना है। तो आइए सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, आइए हल करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 24। दूसरा समीकरण आपका क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 32 है। देखिए यहाँ घटाएंगे, चिन्ह समान है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। x में से आप जब 2x घटाएंगे तो माइनस का x, यहाँ 24 में से जब आप 32 घटाएंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस और x का मान आ गया 8। देखिए समीकरण एक में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने तो यहां हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर कितना 24, वाई बराबर हो जाएगा 24 माइनस 8, वाई का मान जो निकल के आने वाला है वो आपका 16 निकलेगा। प्रतिच्छेद बिंदु आप जब निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु यहां मैं मान लेता हूं प्रतिच्छेद बिंदु P है, इसके निर्देशांक आपके आ गए 8,16। देखिए आपने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए। अब हमें करना क्या है, इस प्रश्न में इसका डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचने वाला है तो देखिए यहाँ पर, देखिए इधर शायद आएगा नहीं, हम इस प्रश्न को इस तरफ करेंगे। देखिए सभी संख्याओं में जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो आप शायद 2 का बना सकते हैं, 2 का डिफरेंस बनाएं। आइए बनाते हैं इस प्रश्न को। देखिए इस तरीके से बनने वाला है, ये हो जाएगा आपका। देखिए आएगा या नहीं देखते हैं, आ जाएगा। तो देखिए ये आपका 0,0 रहने वाला है। यहाँ पर आप यहाँ पे 4 का डिफरेंस मानते हैं हम, 4 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। देखिए साइज इतना ही रहेगा आपका। आइए हम और लिखते हैं इधर, यहाँ आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 12, यहाँ हो जाएगा आपका 16, यहाँ हो जाएगा आपका 20, यहाँ 24 आप लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। ये बाई एच होगा, ये आपका एक्स डैश होगा, ये वाई डैश कहलाएगा, यहाँ आपका एक्स एक्सिस है। अब देखिए आपको रेखाएं बनानी है। आप रेखाएं खींचेंगे तो पहली जो रेखा का बिंदु है वो आपका 0,24 है, यानी 0,24 आपका यहाँ रहने वाला है। ये आपका रहेगा 0,24, ये आपका ए बिंदु कहेगा। उसके बाद जो बिंदु है 24,0 है तो आपका यहाँ रहेगा ये वाला। देखिए ये, तो आप दोनों को मिलाएंगे, पटरी की सहायता से आप इसे मिला देंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से ये। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी रेखा है आपकी, वो क्या है 0,32 है और 16, तो 0,32 आपकी ये यहाँ पे रहेगी और उसके बाद 16,0 तो ये रहेगी यहाँ पे। देखिए मिलाएंगे इसको इस तरीके से, ये रहने वाली। ये जो कट पॉइंट होगा ये आपका P कहलाएगा। इसका निर्देशांक जो हमने निकाला था वो 8,16 निकाला था। ये वाली रेखा जो आपकी है वो आपकी कौन सी रेखा हो गई, ये रेखा आपकी हो जाएगी 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 32। और इस वाली रेखा को हम कह सकते हैं, ये जो रेखा है आपकी वो x प्लस वाई इज लेस देन 24 है। अब हम चेक करने वाले हैं कि हमें कौन सा क्षेत्र चाहिए, इसमें कौन सा क्षेत्र आपको लेना है, कौन सा क्षेत्र नहीं लेना है। तो देखिए क्या करते हैं, x और y की वैल्यू को 0 रखकर चेक करते हैं। प्रत्येक असंख्या में हम 0 रखकर चेक करेंगे, x और y का मान 0 रखेंगे और देखेंगे किस समीकरण में कोई सत्य बात होती है नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब आप 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0, यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0, क्या 0 32 से छोटा होता है? क्या 0 जो है 32 से छोटा होता है? बिल्कुल हम कहेंगे हाँ 0 32 से छोटा होता है। तो देखिए इस तरीके से ये बनने वाला है। इधर इस साइड देखिए, जब सत्य होता है तो अंदर की तरफ चलते हैं, जब असत्य होता है तो बाहर की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखने वाले हैं हम, यहाँ पर 0 प्लस 0 यहाँ लेस देन, ये भी आपका अंदर की तरफ होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो होगा वो आपका बनने वाला है ये।
ये रहेगा आपका। देखिए अब यहाँ से आपको करना क्या है, जो बिंदु इस्तेमाल करने हैं वो आपके ये यहाँ पर जो बिंदु था वो 0,24 था, यहाँ पर आपको मिल ही गया, ये 0,0 होगा। यहाँ पर जो बिंदु होगा वो आपका 16,0 होने वाला है। देखिए यहाँ ए, तो ये बी बिंदु हो जाएगा, ये आपका सी था, ये आपका डी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करेंगे अपने इस प्रश्न पर। इधर हम साफ करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या बनने वाला है, अधिकतम मान क्या होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। देखिए अब आपको एक सारणी बनानी है, यहाँ कोणीय बिंदु लिखेंगे जो आपके बिंदु आए हैं, और यहाँ z बराबर 150x प्लस 250y का संगत मान, यहाँ पे हम ये निकालने वाले हैं। देखिए अब आपको बिंदु, देखिए यहाँ पे 0,0 तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि 0, जब 0 लेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो आप न्यूनतम अधिकतम मान पता नहीं कर सकते। अधिकतम तो पता चल जाएगा लेकिन न्यूनतम पता नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हमें बिंदु कौन सा चाहिए, ए चाहिए, पी चाहिए और बी चाहिए। देखिए बिंदु ए आपका क्या है, बिंदु ए आपका है 0,24। बिंदु बी क्या है आपका, बिंदु बी आपका है 16,0। बिंदु पी आपका क्या है, बिंदु पी आपका है 8,16। अब यहाँ पे आपको रख देना है, यहाँ z बराबर 150 इंटू 0 प्लस 250 मल्टीप्लाई 24। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस ये 24 का गुणा कराएंगे, 24 पंचे 120, 24 दूनी 48, 48 और 12, 48 और 12 जो हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, यानी ये आपका 6000 आएगा। कितना आएगा, 6000 आएगा। अब हम बात करने वाले इस बिंदु पे, तो z बराबर आपका कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 16 प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा, आप रखेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 16, 0, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 और 8 हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब इस बिंदु को रखना है आपको, तो 150 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा प्लस 250, 250 मल्टीप्लाई 16, 15 8 120, ये 1200 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 0 15 और 25 छिक्का 150 हासिल लगी आपकी, 15 25 एकम 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 5200। देखिए ये बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप अधिकतम मान, सबसे उच्चतम मान जो है यहाँ 5200 है, यहाँ 2400 है, यहाँ 6000 है, तो अधिकतम मान आपका यहाँ होगा, ये होगा अधिकतम। तो लिखेंगे अतः बिंदु 0,24 पर z का अधिकतम मान 6000 है। कितना है, 6000 है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको करवाया है आपको। अब हम देखेंगे इसके इसी के तरीके का एक और प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 2y का अधिकतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम तथा न्यूनतम मान निकालना है और अवरोध आपको ये दिए गए हैं। आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपका है z बराबर 5x प्लस 2y का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ये तो आपका उद्देश्य हो गया। अब आपको प्रत्येक असमिका से बात करनी है। तो देखिए असमिका x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 का रेखीय समीकरण क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसमें एक बार x का मान 0 रखना है तब आपको y का मिलेगा, एक बार आपको y का मान 0 रखना है तो x का मान मिलेगा। ये होता है इस कंडीशंस में। देखिए जब इफ x इक्वल टू 0 देन, या तब लिख सकते हैं आप, तब y का मान कितना मिलेगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी y बराबर आपका 40 निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपका एक बिंदु बन जाएगा क्या, a 0,40। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जब y बराबर 0 तब आपका कितना रहेगा, तो हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 40, यानी x बराबर आपका कितना रहेगा
40 रहेगा। आपका एक बिंदु और बन के तैयार हो गया, बिंदु बी कहेंगे, ये हो जाएगा आपका 40,0। अब आपको करना क्या है, जब असमिका कितनी है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 70 का रेखीय समीकरण। यहाँ पे जब लिखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 70, ये हो जाएगा नंबर 2। अब करना क्या है, वही कंडीशन, जब x बराबर 0 तब y का मान कितना रहेगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 70, यानी y बराबर आपका कितना रहेगा 70 रहेगा। तो आप एक बिंदु और बना सकते हैं, ये बिंदु आपका बन जाएगा C, वो हो जाएगा 0,70 हो जाएगा। जब y बराबर 0 तब आपका मान कितना निकलेगा, देखिए तो 2x प्लस 0 बराबर हो जाएगा 70, यानी x बराबर होगा 70/2, ये आएगा आपका 35, यानी बिंदु आपका एक और बन जाएगा, ये बिंदु D कहलाएगा। देखिए 35,0। अब हम बात करने वाले हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो आइए देखते क्या होगा। समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर आपका 40, और दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x प्लस वाई बराबर 70। देखिए यहाँ ये माइनस माइनस माइनस, ये बाई से बाई कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 30 बच जाएगा। तो x का मान आपका कितना रहेगा 30 रहेगा। देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो तो हो जाएगा 30 प्लस वाई बराबर 40, यानी y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30, यानी y बराबर आपका निकलने वाला है कितना 10। यानी प्रतिच्छेद जो बिंदु होगा, जो दोनों रेखाओं का कट पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद बिंदु वो आपका निकल के आ गया, इसे मैं P नाम दूंगा। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 30,0 हो जाएगा, 30,10 हो जाएगा। अब हम बनाने वाले हैं अपने इस प्रश्न का डायग्राम, चित्र बनाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये इस तरीके से हम बनाने वाले हैं चित्र को। ये देखिए ये आपका y डैश हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका x। देखिए सभी नंबर्स में 10 का थोड़ा डिफरेंस है, तो हम 10 का डिफरेंस बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ 60। ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया। और देखिए आप 70 और बना सकते हैं, यहाँ पर ये 70 रहेगा आपका। थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं हम इसको, इस रेखा को, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 22। अब देखिएगा हम बात करने वाले हैं अपने इस प्रश्न पर, क्या बनने वाला आपका ये डायग्राम। देखिए पहली असमिका में अगर बात करें तो 0,40, पहले x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर 40 है, तो आपका ये रहेगा यहाँ पर, ये रहने वाला है, ये आपका बिंदु A होगा। उसके बाद बात करता हूँ बिंदु B की, तो 40,0 है, तो ये आपका रहने वाला है बिंदु B। यहाँ आप मिला देंगे पटरी की सहायता से। देखिए इस तरीके से ये बनेगा आपका। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले बिंदु की, 0,70 है, यानी 0,70 है, तो आपका ये रहने वाला है, ये यहाँ पर, ये आपका C बिंदु होगा 0,70। और हम बात करें दूसरे की तो 35,0। देखिए 35 है तो 40 और 30 के बीच में होगा, यानी यहाँ कहीं मान लेते ये होगा। आप इसको मिलाएंगे, जब आप मिलाएंगे इसको तो देखिए इस तरीके से ये मिलेगा। देखिए आप जब पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होंगी, बिल्कुल सीधी लाइनें होंगी। तो देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर जो आपका बिंदु P है ये आपका निकल के आ गया 30,10, 30,10 ये निकल के आएगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारा जो सुसंगत क्षेत्र है वो क्या होने वाला है, कहाँ पर निकलेगा। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। देखिए बात करने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे लिखा है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 40 है। यहाँ पर आपको करना क्या है, ये देखिए सिर्फ एक बेसिक सा मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। यहाँ 0 प्लस 0 इज लेस देन 40। क्या 0 40 से छोटा होता है? आप कहेंगे जी सर
0 40 से छोटा होता है। अगर ऐसा है, ये अगर सत्य है, तो हम कहेंगे आप अंदर की तरफ आएंगे, इधर आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे तो पहली रेखा जो आपकी थी, जो पहली रेखा थी आपकी, वो आपकी कौन सी थी, ये वाली थी। तो आप इधर बढ़े, इधर आएंगे, इस तरफ चलेंगे, देखिए इस तरफ, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरी रेखा पर। आपकी रेखा जो थी वो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 70, 0 प्लस 0 इज लेस देन 70, यानी 0 जो है वो 70 से छोटा होता है। ये भी सही है। अगर ये भी सही है तो आप अंदर की तरफ आएंगे, तो ये रेखा इधर है, तो ये वाला भाग आपका होने वाला ये इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ बिंदु रख दीजिए, यहाँ आपका 0,40 होने वाला है। ये आपको मालूम हो गया। ये वाला बिंदु जो है वो आपका कितना था, 35,0। अब देखिए हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं, तो इधर हमें इरेज करना होगा। आइए हम इधर साफ करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितना रहने वाला है। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न को तैयार रखिए। आपकी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न 101% बनने वाला है और आप देखेंगे ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। इससे ऊपर का आ सकता है लेकिन इससे कम का नहीं आएगा। तो देखिए अब बात करते हैं अपने कोणीय बिंदु। जो बिंदु आपको लेने हैं, कौन से बिंदु लेने हैं आइए देखते हैं। एक कोणीय बिंदु होगा, यहाँ z बराबर 5x प्लस 2y का संगत मान होगा, संगत मान। देखिए ये इस तरीके से, देखिए आपको सबसे पहले बिंदु लेना है। यहाँ देखिए आप, यहाँ O होता है, ये मूल बिंदु है आपका, 0,0 लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी 0,0 नहीं इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ ए बिंदु आपका 0,40 है। बिंदु आपको P लेना है, P बिंदु कितना है, 30,10 है। उसके बाद बिंदु आपको क्या लेना है, ये आपको बिंदु जो लेना है वो आपका हो जाएगा D पार्ट, कितना हो जाएगा, ये देखिए बिंदु B यहाँ पर है और ये आपका D कहलाएगा। तो D जो है बिंदु आपका कितना है, 35,0 रहने वाला है। अब यहाँ बात करने वाले हैं, आइए मान रख देते हैं। तो Z बराबर हो जाएगा, पहले यहाँ 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 40, यानी 0 प्लस 80, ये आपका कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा। बात करने वाले इस बिंदु पर, तो देखिए 5 गुणा 30 प्लस 2 गुणा 10, देखिए ये हो जाएगा आपका 150 प्लस के 20, ये हो जाएगा आपका 170 होने वाला है, 170 होने वाला है। यहाँ बात करेंगे तो 5 गुणा 35 प्लस 0 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 5 15 और 2 17 हो जाएगा। देखिए 175 हो गया। अब आप देखिए इनमें से कौन सा मान अधिकतम है, कौन सा मान न्यूनतम है, कौन सा मान अधिकतम है, कौन सा मान न्यूनतम है। तो देखिए ये आपका रहने वाला है अधिकतम मान, अधिकतम, और ये रहने वाला आपका न्यूनतम। तो लिख देंगे इसी बात को यहां आता है बिंदु। आइए देखते हैं, देखिए आता है बिंदु, कितना हो जाएगा आपका ये 0,40 पर z का मान न्यूनतम, z का न्यूनतम मान 80 है। कितना है, 80 है। बिंदु 35,0 पर z का अधिकतम मान 175 है। तो देखिए हमने आपको 2 प्रश्न कराए हैं इसके, मैं और 2 प्रश्न इसके लेना चाहूंगा। देखिए असमिकाएं हम थोड़ी सॉल्व करेंगे 2, आइए देखते हैं उनको भी, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए एक असमिका आपके सामने लिखी है, 3x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 3 को हल करना है। इसका x का मान निकालना है आपको। देखिए इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से हम देख सकते हैं। इस तरीके का प्रश्न आपका एक आध नंबर में बन जाता है, 1 नंबर का आ जाता है कभी कभी। तो हम देखने वाले हैं, हो जाएगा 3x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 3। तो यहाँ हो जाएगा 3x, इस 5 को आगे लाएंगे तो -5x इज लेस देन इक्वल टू -3, ये 5 जाएगा पीछे, तो ये हो जाएगा +5। यहाँ देखेंगे 3x में से 5x घटाओगे तो माइनस का 2x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ आपका 2 बचने वाला। देखिए अब यहाँ एक समस्या है, अगर आप x के आगे से माइनस का चिन्ह हटाएंगे तो ये इक्वलिटी जो है वो बदल जाएगी। इक्वलिटी अगर बदल जाएगी तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, ये
ये आपका निकल के आएगा माइनस का 2x बटे -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बटे -1 लिख सकता हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बटे 2 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब आपको लिखना है, देखिए असमीका का हल, असमीका का हल क्या रहने वाला है। देखिए x कहां से कहां बिलोंग्स करने वाला, देखिए ये आपके जैसे यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पर आपको आ गया माइनस का 1, इधर -1 है, कहीं बीच में 0 है, इधर कहीं 1 होगा, इस तरीके से इधर होगा। अब मैं बात करना वाला हूं, यहाँ लिखा है x का मान जो आपको चाहिए है वो आपको हमेशा 1 से बड़ा चाहिए, 1 चाहिए और 1 से हमेशा बड़ा चाहिए, यानी इस तरफ से कंडीशन आपकी इस तरफ जाने वाली है, यानी इधर के जितने भी मान हैं वो x को चाहिए हैं, इधर वाले मानों को नहीं चाहिए। तो x जो होगा, देखिए जब इक्वलिटी बराबर की होती है तो आपका क्लोज इंटरवल आता है, क्या आता है, क्लोज इंटरवल आता है। और याद रखिए हमेशा जब इनफाइनाइट होता है वहां पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल आएगा -1 से कहां तक है आपका, इनफाइनाइट तक है, सॉरी प्लस इनफाइनाइट तक होगा, प्लस इनफाइनाइट तक होने वाला है। तो ये हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे हमने बताया आपको ओपन इंटरवल लगता है। तो ये आपका इसका हल रहने वाला है। अब हम देखने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हम लेके आने वाले हैं आपके लिए प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए देखने वाले अपने इस प्रश्न को, ये प्रोबेबिलिटी से हमने क्वेश्चन लिया है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, तो हम इस प्रश्न को लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आइए देखते हैं इस प्रश्न को भी। लिखा है यदि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 7/13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 तथा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 8/13 है, तो निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ वी अपॉन ए का मान निकालना चाहिए। सह प्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित सवाल हैं, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करनी है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है वो आपको मैं फॉर्मूले की बात करता हूं। यहाँ होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसलिए फॉर्मूला आपका होता नहीं, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ आपका होगा इंटरसेक्शन होगा। अब हमें जो निकालना है वो देखिए, इसको हम इधर ले आएंगे, ये उधर पहुंच जाएगा, तो आपका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए यूनियन बी हो जाएगा। अब आपको वैल्यू देनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 7/13 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13 है, माइनस हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 8/13 है। आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका बनने वाला है 13, एलसीएम आएगा 7 + 5 - 8, 7 × 5 = 12 माइनस 8/13 है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 4/13 बनने वाला है। अब हम बात करने वाले अपने इस प्रश्न के सेकंड पार्ट पर। देखिए बी पार्ट है, कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी चाहिए, सह प्रतिबंध प्रायिकता चाहिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। देखिए इसका मान आपको निकाल लिया आपने 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपको दिया गया कितना 5/13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बनेगा आपका 4/5 बनने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सी पर, जो आपका सी है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए चाहिए, तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा। इसका मान आपने अभी निकाला 4/13 अपॉन हो जाएगा आपका 7/13, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आपका बनने वाला है 4/7। ये राइट आंसर रहने वाला है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता ही बनता है, इसलिए हम प्रश्न को लेके आए हैं। अब हम देखने वाले हैं अपने इसी प्रकार के एक और प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं उस प्रश्न को। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है यदि ए तथा बी दो घटनाएं हैं ए और बी, तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.6 है, तो निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको इन सभी के मान ज्ञात करने हैं, तो आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर।
हम लिखेंगे चूंकि ए तथा बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसमें होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0.3 मल्टीप्लाई 0.6। जब आप दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 0.18। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे बी पार्ट की। बी पार्ट क्या कह रहा है, पी ए यूनियन बी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, रख देना है, वैल्यू रखेंगे तो 0.3 प्लस 0.6 माइनस के 0.18 हो जाएगा। देखिए यहां जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को तो आपका 0.9 माइनस 0.18 हो जाएगा। देखिए यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आप 0 कर लीजिए तो आपका बनने वाला है 0.72 बन जाएगा, 0.72 बन जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं आगे, हमारा सी पार्ट क्या है, लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की बात कर रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए जो नीचे होता है वही यहां पर आता है, तो ये देखिए हो जाएगा 0.18 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.6 है। इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 0.3 रहने वाला है, 0.3 रहने वाला है, तो इसका आंसर 0.3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 0.3 बन जाएगा। अब आपसे कह रहा है डी पार्ट की, तो आपका डी पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए चाहिए, यानी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन आपने 0.18 निकाल लिया, 0.18 निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मालूम है कितना दिया गया है, 0.3 दिया गया है। इसे आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.6, तो आंसर बनने वाला है 0.6 बनने वाला है। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब हमारा जो मॉडल पेपर आने वाला है, संडे को आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा। उसमें आपको जो भी मॉडल पेपर हमने बनाया है अपनी तरफ से वो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है। अपनी तैयारी को आप जोरों से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, अपने 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। हमने ये क्वेश्चन जो है आपको संडे को कराना है मॉडल पेपर, तो देखेंगे अपने इस अगले प्रश्न को। आइए और देखते हैं कुछ प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। अपना एक और प्रश्न है, लिखा हुआ एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हम जो बात है लड़के को हम बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और लड़की को हम जी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं, जी से। आइए देखिए कुल सैंपल स्पेस क्या बन सकते हैं। देखिए इसमें बात हो सकती है दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़की एक लड़का हो सकता है, या एक लड़का एक लड़की हो सकता है। देखिए इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है और हम बता सकते हैं, या फिर दोनों लड़कियां हो सकती हैं। ये आपका प्रश्न बनने वाला है। अब मैं बात करने वाला हूं इस प्रश्न पर। देखिए आपसे एक घटना ई मान लेता हूं, जो कंडीशन आपको कही है कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का हो, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। मैं बात करता हूं दोनों बच्चे लड़का है। अगर दोनों बच्चे लड़का हैं तो ई क्या बनेगी। देखिए दोनों लड़के हैं, उसमें एक कंडीशन आपकी है, ये हो जाएगा बी कॉमा। मैं एफ की बात करता हूं, एक एफ है, उसमें क्या लिखा गया है, दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है, दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का है। अगर दोनों में लड़का है तो क्या बन जाएगा, देखिए एक लड़का है, कम से कम एक लड़का है, अधिक से अधिक चलेगा,
कम से कम एक लड़का है तो अधिक से अधिक की बात हो जाएगी, अगर कहता है अधिक से अधिक तो कम से कम की बात हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी कॉमा बी, यानी दोनों लड़के हो सकते हैं, एक लड़की एक लड़का हो सकता है, या एक लड़का एक लड़की हो सकती है। लड़की दोनों नहीं, यहाँ कम से कम एक लड़का तो चाहिए, यहाँ पर दोनों लड़कियां हैं तो ये नहीं बनने वाला। अब मैं बात आपसे करने वाला हूं ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा। दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा, तो दोनों लड़के होंगे, यही एक कॉमन पार्ट होने वाला है। अब हम बात करते हैं प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो निकल के आएगी, देखिए टोटल नंबर आपके कितने हैं, 4 हैं, ई में कितने हैं, 1 है, तो यहाँ 1/4 रहने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आपसे कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, यानी ई अपॉन हमें एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन हमें एफ चाहिए, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए यहाँ आपका 1/4 है, यहाँ आपका जो आंसर आया था वो 3/4 था, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बनने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, यानी दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता जो आपकी है वो 1/3 होगी। कितनी होगी, 1/3 होने वाली है। अब हम देखेंगे कुछ और प्रश्नों को, आइए देखते हैं उन प्रश्नों को भी। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस अंतिम प्रश्न को। अगला अंतिम प्रश्न है आपका इस चैप्टर का, तो देखने वाले हैं इस अंतिम प्रश्न को। लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित व जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। यादृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तो आइए इस प्रश्न पर देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। इस प्रश्न के बारे में देखिए यहाँ पर आपको दिया गया 40% विद्यार्थी जो हैं वो आपके गणित पढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पे गणित की बात आपसे करना चाहता हूँ, तो गणित को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, और जीव विज्ञान जो है आपका इसे हम बी से लिखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी बोलते हैं और मैथ को, गणित को मैथ बोलते हैं। इसलिए देखिए मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यानी गणित के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो प्रायिकता है वो आपकी हो जाएगी 40/100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40/100 हो जाएगी। बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी वी यानी बायोलॉजी पढ़ने वाले, जीव विज्ञान पढ़ने वाले कितने हैं, 20% है, तो इसे 20/100 लिख देंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमसे दोनों की बात की गई है, यानी एम इंटरसेक्शन आपका बी जो होगा वो आपका कितना होगा, 10% है, तो 10/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। नंबर फर्स्ट कंडीशन में आपसे कह रहा है क्या, वह गणित पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है वह जीव विज्ञान भी पढ़ता है। वह गणित तो पढ़ता है लेकिन यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान भी पढ़ता है, तो हमसे सह प्रतिबंध प्रायिकता की बात करनी है, यानी m/b हो जाएगा, m/b हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे, देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे आप, तो ये हो जाएगा p m इंटरसेक्शन b बटे हो जाएगा आपका pb। सॉल्व करेंगे तो इसका मान आप देखिए 10/100 है, यहाँ आपका हो जाएगा pb यानी 20/100 हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कर देंगे, ये 10/20 यानी 1/2 बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 1/2 बनने वाला है, या हम कह सकते हैं 50% बनने वाला है। कितना, 50% बनने वाला है। अब हम बात करने वाले अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है, वह जीव विज्ञान तो पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है वह गणित भी पढ़ता है, यानी p/a की m की बात होगी, यानी p m इंटरसेक्शन आप यहाँ पे m इंटरसेक्शन b हो जाएगा अपॉन में आपका pm हो जाएगा। देखिए ये आपका दिया गया है 10/100 अपॉन में हो जाएगा आपका कितना, 40/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका
10 से इसे कैंसिल करेंगे या फिर इसे देखिए 1/4 आएगा आंसर इसका, 1/4 आएगा। अगर परसेंटेज में लिखना है तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न और हम लेने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, इस आज के वीडियो में। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। देखिए एक प्रश्न और देखते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज। हमने आपको आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। लगभग आपके आज यहाँ से 8 से 10 नंबर कंप्लीट होते हैं आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में। देखिए यहाँ से आपको लगातार प्रश्न मिलने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। बहुत अच्छा हमने कंटेंट आपके लिए लाए थे और उसमें से हमने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं, मिनिमम आपके क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं। आप देखिए इन 8-10 प्रश्नों से लगभग आपको 2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में होने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लगातार अच्छी प्रकार से देखिए, वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा बेहतर कंटेंट लेकर आ सकें। इस वीडियो के बाद संडे को जब आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर कराने वाला हूं, संडे को आपको एक मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, आप लोग देखेंगे। उस मॉडल पेपर को अपनी तैयारी करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आप 100 में से 100 नंबर लाएं, ये मैं कामना करता हूं। आइए देखते हैं आज के अपने इस अंतिम प्रश्न को। तो शुरू करते हैं आज का ये अंतिम प्रश्न। लिखा हुआ है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता एवं पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता एवं पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। प्रायिकता ज्ञात करो यदि ई सच दैट पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एफ सच दैट पिता मध्य में खड़ा है। इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए हमने यहाँ लिखा है, पिता को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, पुत्र को एस से करेंगे और माता को हम एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए जो इस तीनों जो माता पिता और पुत्र की जो कुल कंडीशंस हो सकती हैं वो हमने आपको यहाँ दिखाई हैं। 6 कंडीशंस बन सकती हैं इन्हें खड़े करने की। तो 6 कंडीशन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम बात करने वाले अपनी कंडीशन 1 की, जो लिखा हुआ है, पुत्र जो है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी पुत्र या तो आपके प्रथम खड़ा है या फिर लास्ट में खड़ा है। तो ई कंडीशन क्या बनेगी? देखिए यहां देखिए एफ एस, ये हो सकता फादर मदर एंड सन। इधर देखेंगे तो मदर फादर एंड सन हो जाएगा। और देखिए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ मध्य में है, तो यहाँ देखिए ये हो सकता है एस एफ एम। और एक कंडीशन आपकी बन सकती है एस एम एफ। ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? 4 कंडीशन हो सकती हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपनी एफ कंडीशन की। एफ सच दैट क्या लिखा है, पिता जो है, पिता मध्य में खड़ा है। पिता जो है वो मध्य में खड़ा है। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। पिता देखिए मध्य में कहाँ खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है पिता मध्य में, और यहाँ पर खड़ा हुआ है। यानी ये 2 कंडीशन है आपकी, एम एफ और एस। उसके बाद एफ एस एफ एम, ये 2 कंडीशन है। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे ई इंटरसेक्शन एफ की। देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में क्या पार्ट कॉमन मिलेगा? तो देखिए एफ एम एफ एस मिल जाएगा, एम एफ एस मिल जाएगा। उसके बाद बात करें एस एफ एम मिल जाएगा, एस एफ एम मिल जाएगा। ये तो 2 कंडीशन बनने वाली हैं। अब बात करने वाला हूं मैं इनकी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, आइए प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए टोटल नंबर्स जो आपके हैं वो आपके 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करोगे तो इसमें 4 नंबर है, तो आपका हो जाएगा 4/6। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3 आ जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जब एफ निकालेंगे तो आप यहाँ हो जाएगा 2/6, यानी काटेंगे तो 1/3 निकल आएगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करो, यहाँ भी आपका 2/6 बनेगा, यानी 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/3 रहने वाला है। अब हमसे जो बात की गई है उसकी बात करेंगे, पीई अपॉन एफ हमें निकालना है। तो पीई अपॉन एफ का क्या हो जाएगा, पीई इंटरसेक्शन एफ और बटे में आपका पी एफ हो जाएगा। देखिए पी इंटरसेक्शन एफ आप 1/3 निकाल के लाए हैं
और पीएफ का मान जो आप निकाल के लाए हैं वो भी आपका 1/3 है। कितना है? 1/3 है। तो 1/3 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका बनने वाला है 1 बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 1 बनने वाला है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। आज का प्रयास हमारा कैसा रहा, एक अपना अच्छा सा कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी विद्यार्थियों को थैंक यू।